हेलो गाइस, वेलकम टू द 8th लेक्चर्स ऑन फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक रिएजेंट्स। तो आज के लेसन में सबसे पहले हम इन चारों जो यहाँ पे हमारे सामने ऑर्गेनिक के रिएजेंट्स गिवन है, इनके फंक्शंस को समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, इन चारों को मैंने एक जगह इसलिए मेंशन कर रखा है क्योंकि इन चारों का जो है एक ही फंक्शन होता है। इन चारों को हम लोग क्या कहते हैं? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इसीलिए कभी भी इन चारों में से कोई भी एक हमें ये रिएजेंट जो है ऑर्गेनिक के किसी भी एक स्टेप में हमें देखने को मिलेगा, तो हमें ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना है कि उस पार्टिकुलर रिएक्शन के स्टेप में जो है ये एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट वर्क करने जा रहे हैं। देखिए, मैं आपके सामने एक बहुत ही प्रैक्टिकल सा एग्जांपल प्रेजेंट करने जा रहा हूं। आप बस मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिए, तो आप लाइफ में कभी भी ये नहीं भूल पाओगे कि आखिर डिहाइड्रेशन टर्म का हम लोग ऑर्गेनिक के रिएक्शंस में कैसे यूज करते हैं। देखिए, आमतौर पे होता क्या, इवन आपको भी कभी हुआ होगा, तो लोग क्या कहते हैं कि जैसे कि हाँ, इसको डिहाइड्रेशन हो गया, तो उस कंडीशन में एक जनरल क्या कॉन्सेप्ट आता है माइंड में कि डिहाइड्रेशन का मतलब यही हुआ कि उस जिसको भी हुआ है उसके शरीर में जो है पानी की कमी हो गई। ये जो पानी की कमी हो गई ना, ये सेंटेंस को हम लोग केमिस्ट्री के लैंग्वेज में कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं? देखिए, कमी होना मतलब क्या हो गया, कुछ चीज जो है निकल गया हमारे बॉडी से, तो माइनस हम लोग साइन यूज कर लेते हैं। क्या निकला? तो वाटर निकला। तो वाटर को हम लोग कैसे लिखते हैं? तो H2O इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, तो माइनस H2O हो गया। तो एग्जैक्टली यही चीज होता है कि जो एजेंट जो है जिस कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके उस कंपाउंड में से वाटर मॉलिक्यूल को आउट कर देते हैं, वो जो एजेंट जो होते हैं, उन सारे एजेंट को हम लोग क्या कहेंगे कि दे ऑल आर डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स। क्योंकि ये जहां भी जिस भी मॉलिक्यूल के साथ अटैच होंगे, उस मॉलिक्यूल का जो है वाटर मॉलिक्यूल जो है उसके अंदर जो होगा उसको हटा देंगे, माइनस H2O कर देते हैं। तो आप खुद सोचिए, जो प्रैक्टिकल जो हमारे सामने जो मैंने एग्जाम्पल प्रेजेंट किया, जो हम लोग आमतौर पे सुनते हैं, क्या उस एग्जाम्पल से डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे इस डिहाइड्रेटिंग एजेंट को कोरिलेट नहीं कर सकते हैं क्या? बड़े आसानी से कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप कभी भी ये कॉन्सेप्ट को जो है वो भूल नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे ये जो H2SO4 हो गया, Al2O3 हो गया, H2S3PO4 हो गया, या फिर एनाहाइड्रस ZnCl2 हो गया, इन चारों में से कोई भी यूज होता है तो इनका काम ही यही होता है कि ये क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करेंगे। जैसे अगर हमारे सामने कोई भी एक एल्कोहल दिया हुआ है, तो एल्कोहल में क्या होता है आप खुद सोचिए। एल्कोहल में हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH होता है, और उसके अगर बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन एटम है तो क्या होगा, बीटा पोजीशन वाला जो है वो हाइड्रोजन एटम हटेगा और फिर OH हट जाएगा। दोनों हट गया तो क्या हो गया, H+ और OH नेगेटिव मिलके वाटर बना के आउट हो गया। क्यों आउट हो रहा है? क्योंकि इन चारों में से कोई भी जो है हम लोग यूज कर रहे हैं, और ये एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट वर्क करेगा एल्कोहल पे। जब वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो क्या बनेगा, OH नेगेटिव निकल गया और बीटा पोजीशन से H+ निकल गया, तो वो बना देगा डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड बनते ही वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, वो हो जाएगा एल्कीन का। तो इसीलिए अगर हम लोग एल्कोहल का ट्रीटमेंट सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल Al2O3 हीटिंग इसके साथ कराते हैं तो एल्कीन बनेगा, या फिर हम लोग एनाहाइड्रस ZnCl2 यूज करें, या फिर H2SO4 यूज करें, H3PO4 यूज करें, कुछ भी यूज करें, तो ये माइनस H2O करके एल्कीन बनाएगा। चलिए एक और अच्छा सा प्यारा सा एग्जांपल लेते हैं, उससे और अच्छे से हम लोग ट्राई करेंगे कि ये कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाए। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं, CH3 हो गया, यहाँ CH हो गया, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग CH3 ले लेते हैं फिर से, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, CHOH और फिर CH3 हो गया, ये इस तरीके से। अब देखिए, यहाँ पे अब हम लोग करते क्या है कि यहाँ पे अब हम लोग बड़े आसानी से जो कोई भी जो है यहाँ पे इस तरीके से जो भी हम लोगों ने यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट्स पढ़ा है उनमें से यूज करते हैं, जो अभी हम लोगों ने लास्ट स्लाइड्स में देखा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे अगर हम लोग ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया Al2O3 एक हो गया, या फिर हम लोग क्या करते हैं दूसरा ये ले लेते हैं एनाहाइड्रस, इस तरीके से एनाहाइड्रस हो गया हमारा ZnCl2, फिर हो जाएगा H2SO4, ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड, फिर क्या हो जाएगा H3PO4। इन चारों में से कोई भी यूज करते हैं तो बड़े आसानी से क्या होगा, OH, तो यहाँ से ये बॉन्ड टूट के OH नेगेटिव निकलेगा, और मैंने क्या कहा H+ निकलता है कहाँ से, वो बीटा पोजिशन से। तो देखिए, ये अल्फा पोजिशन है और इधर से ये बीटा पोजिशन और ये बीटा पोजिशन, तो या तो ये बीटा हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH के साथ वही अट्रैक्ट करके माइनस H2 निकाल के यहाँ पे एल्कीन बनाएगा, या फिर ये बीटा पोजीशन का जो एक हाइड्रोजन है ये निकलेगा। तो आप खुद सोचिए कि अगर ये बीटा पोजीशन का हाइड्रोजन निकलता है तो डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा, अगर ये बीटा पोजीशन का 3 में से कोई एक हाइड्रोजन निकलता है तो डबल बॉन्ड यहाँ बनेगा। यहाँ अगर डबल बॉन्ड बनेगा, बड़े ध्यान से देखना है ये सब चीज को, तभी आप अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो। यहाँ पे अगर सपोज कीजिए हम लोग यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, इस केस में डबल बॉन्ड बनेगा तो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेट्स कितने होंगे, तो यहाँ पे आप लोग देख
देख सकते हैं सिर्फ 1 होंगे। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड बनता है तो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेट्स कितने होंगे, तो 3 इधर से, 3 इधर से और 3 इधर से हो गया, तो 3 + 3 + 3 9 हो गया। तो यहाँ का डबल बॉन्ड जो बनेगा इसमें नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेट्स जो है 9 होंगे और यहाँ पे नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेट्स 1 होंगे। तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के कारण हम लोग क्या करते हैं कि बीटा पोजीशन वाला ये जो है ना, ये बीटा पोजीशन के हाइड्रोजन एटम को जो है रिमूव करते हैं और फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इस तरीके से CCH3 डबल बॉन्ड यहाँ बनता है, फिर क्या हो जाएगा CH और फिर CH3, ना कि यहाँ पे बनेगा लेकिन वो एज अ माइनर प्रोडक्ट रहेगा और हम लोग हमेशा फोकस करते हैं मेजर प्रोडक्ट पे। क्यों यहाँ पे बना डबल बॉन्ड? बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के कारण। तो एक ये बनेगा मेजर प्रोडक्ट। तो ये क्लियर हो गया कि यहाँ पे किस तरीके से जो है इन चारों में से कोई भी रिएजेंट यूज होता है तो वो क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल को निकालेगा और एल्किन का फॉर्मेशन करेगा। तो चलिए इतना ही बात था रिगार्डिंग दिस ऑर्गेनिक रिएजेंट्स। तो देखिए अब हमारे सामने जो है यहाँ पे कुछ और जो है और यहाँ पे ऑर्गेनिक के रिएजेंट्स हैं। इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम लोग कहते हैं दे ऑल आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक है, तो इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा जैसे सल्फ्यूरिक एसिड था, H3PO4 था, Al2O3 एनहाइड्रस ZnCl2, ये सभी के सभी क्या थे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स। तो वो -H2O करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल निकालते हैं कंपाउंड से। और ये क्या करते हैं, जो भी कंपाउंड के साथ ये अटैच होते हैं ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नाम से ही क्लियर है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑब्वियस सी बात है उस कंपाउंड क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे। तो यहाँ पे हमारे सामने दो कैटेगरी बनता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, एक बनता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दूसरा बनता है वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो पहला हम लोग देखते हैं ये जो हमारे सामने पोटेशियम डाइक्रोमेट दे रहा है ना K2Cr2O7, और ये एसिडिक मीडियम है इसलिए H2SO4 का यूज किया गया है, इसका मतलब क्या हो गया H+। और दूसरा हमारे सामने क्या है, पोटेशियम पर मैंगनेट, जिसको हम लोग एसिडिक या फिर बेसिक दोनोों में से कोई भी मीडियम में यूज कर सकते हैं, इसलिए मैंने H+ और ऑब्लिक देके OH नेगेटिव दोनों यूज किया है। तो ये एसिड बेस दोनों मीडियम में और ये एसिडिक मीडियम में पोटेशियम डाइक्रोमेट, इनमें से अगर कोई भी एक रिएजेंट भी हम लोग यूज करते हैं जो गिवन कंपाउंड है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये क्या करता है, ये एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क करता है। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो क्या करेगा, बहुत सिंपल है, अगर इसका हम लोग एल्कोहल के साथ ट्रीटमेंट कराते हैं तो ये एल्डिहाइड तक ही नहीं रुकेगा बल्कि एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज करा के एसिड बना लेगा फाइनल प्रोडक्ट। ये हो गया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये जो नीचे का जो हम लोग देख रहे हैं कॉपर, जो कितना है 537 केल्विन टेम्परेचर पे, या फिर नॉर्मली जो है हीट का भी सिंबल यूज होता है, इसका मतलब समझ जाना है कि ये जो है कॉपर इतना टेम्परेचर पे हीटिंग हो रहा है, और दूसरा या फिर इसके जगह PCC यूज हो या फिर CrO3 यूज हो, तो दे ऑल आर, ये सभी के सभी क्या होंगे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। ठीक है, तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण क्या होगा कि अगर इनका जो है हम लोग इनका एल्कोहल के साथ ट्रीटमेंट कराएं तो एल्कोहल जो है बस एक ही स्टेप ऑक्सीडेशन करेगा, और यहाँ एक स्टेप अगर एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनाएगा, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड का फर्दर होगा तब एसिड बनाएगा। तो फर्दर मतलब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जरूरत पड़ेगा, जो ये दोनों में से कोई एक का यूज करेंगे। लेकिन ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करने पे बस हमारा एल्कोहल से जो एल्डिहाइड बनेगा उसके फर्दर जो है ऑक्सीडाइज होकर एसिड नहीं बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यही ध्यान रखना होता है कि हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या फिर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और इनका बहुत ज्यादा यूज जो है हमें कन्वर्जन रिएक्शन में भी देखने को मिलेगा। अगर हमें एसिड तक बनाना है अल्कोहल से तो सीधा आंख बंद कीजिए और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कीजिए। अगर हमें एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है तो सीधा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कीजिए। चलिए थोड़ा सा हम लोग एग्जांपल देखते हैं और अच्छे से तो क्लियर हो पाएगा कॉन्सेप्ट। देखिए ये हमारे सामने दो केस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सबसे पहला क्या है, ये हमारे सामने अल्कोहल है, ठीक है, और ये अल्कोहल कितना है, 1 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, देख पा रहे हैं ये कार्बन से बस अटैच, यही एक अल्काइल ग्रुप का ही, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल, इसका हम लोग ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। और ऑक्सीडेशन के लिए हम लोग यही मान रहे हैं कि या तो हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में यूज कर रहे हैं, या फिर पोटेशियम पर मैंगनेट एसिड या फिर बेस, दोनों में से कोई एक यूज है। मतलब ये कि यहाँ पे हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज कर रहे हैं। तो ये एल्डिहाइड पहले बनाएगा, फिर ये फर्दर ऑक्सीडेशन तो होना ही है, अब फाइनल कि जो है एसिड बना के ये स्टॉप होगा। ये हो गया। अब यहां पे हम लोग देखते हैं ये भी अल्कोहल है, लेकिन ये क्या है, ये 1 डिग्री नहीं 2 डिग्री अल्कोहल है। 2 डिग्री अल्कोहल का जब हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में जब क्या करते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो ये क्या होगा, यहाँ पे जैसे एल्डिहाइड बनाया ना, यहाँ पे ये क्या किया, एल्डिहाइड बनाया, लेकिन यहाँ फर्स्ट स्टेप ऑक्सीडेशन होने के बाद जो है ये क्या बनाता है, ये हमारा कीटोन बनाता है। तो 2 डिग्री अल्कोहल में जो है पहले कीटोन बनेगा फर्स्ट स्टेप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में अगर कराएं ऑक्सीडेशन, भले ही वो स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, एल्डिहाइड बनता है। अब ये फर्दर जो है यहाँ पे जैसे फर्दर ऑक्सीडेशन करा के एसिड बनाए, तो आप सोचोगे इसका भी फर्दर
अगर ऑक्सीडेशन करा के एसिड बनाए तो वो नहीं बनता है, क्योंकि ये कीटोन का ऑक्सीडेशन करना इतना ईजी नहीं होता है। इसके लिए हमें वाइग्रस कंडीशन चाहिए। मैं नेक्स्ट लेक्चर में और बताऊंगा।